दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें वहां पर उस मास्टर जोहाओ को और उस बोने असासिन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस बोने असासिन पे मास्टर जोहाओ एक ब्लेड अटैक करके उसके साथ फेस टू फेस स्वॉर्ड फाइट में आ जाता है, जहां पर काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी मास्टर जोहाओ उसे एक किक मारकर पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर यानरिन कहने लगता है कि मास्टर जोहाओ आपने क्या किक मारी है इसे। ना ही कहते वो बोना असासिन मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लग जाता है। लेकिन जो मास्टर जोहाओ होता है वो उसके पीछे भागता है, यहाँ तक कि जो यानरिन होता है वो भी इनके पीछे आ जाता है। लेकिन जो बोना असासिन होता है वो थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और वहां से छुपकर अटैक करता है सीधा मास्टर जोहाओ के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोहाओ को पता भी नहीं लगता कि वो अटैक कहाँ से आया। और बोना असासिन अब बाहर आकर दोबारा से मास्टर जोहाओ के ऊपर अटैक करने लग जाता है। मास्टर जोहाओ उन अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन बोना असासिन वहां पर बच जाता है। जहां मास्टर जोहाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो एक ऐसा अटैक यूज करता है अपनी स्वॉर्ड से जिस पर उस बोने असासिन का बचना नामुमकिन ही था। लेकिन वहां पर जो हम देखते हैं बोना असासिन था वो एक शील्ड क्रिएट कर देता है उस अटैक को रोकने के लिए। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, सीधा हमें जियानशी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियानशी अपनी सिस्टर जियानही को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, जहाँ पर जियानही ने अपनी उस स्वॉर्ड को सीधा असासिन शाओ के ऊपर तान दिया था, जिस पर हम देखते हैं कि वो तभी अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लेती है। जिस पर वहाँ असासिन शाओ जो होता है वो समझता है कि इसे भी शायद मुझसे प्यार हो गया। लेकिन यहाँ पर जो जियानही होती है वो घूमकर ऐसा एक पंच मारती है जिससे असासिन शाओ दूर जाकर गिर जाता है। इस पर जियानशी उसके पास जाकर कहने लगती है कि कहीं तुम होश में तो हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि जो असासिन शाओ होता है वो कहने लगता है कि ये सब प्यार की निशानी है, तुम्हारी सिस्टर मुझे प्यार में मार रही है। जहाँ पर जियानशी काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी यहाँ पर असासिन शाओ की बातें सुनकर। ना ही कहते वो दोनों वहाँ पर असासिन शाओ को छोड़कर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी असासिन शाओ रास्ते में आकर उनका रास्ता रोकता है और कहने लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। जिस पर जियानशी कहती है कि तुम पागल तो नहीं, तुम हमारे साथ किस बुनियाद पर आ रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो असासिन शाओ होता है वो कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, जहाँ भी हस्बैंड की वाइफ जाती है हस्बैंड का ये फर्ज बनता है कि वो उसके पीछे आए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो जियानी होती है उसे फिर से गुस्सा आने लग जाता है और तभी जियानशी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मेरी सिस्टर तुम्हें नहीं मार रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी वहाँ पर जो जियानी होती है वो कहने लगती है कि नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। ये कहते ही वहाँ पर जो असासिन शाओ होता है वो खुश होने ही लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पर जियानशी कहती है कि फिर से बेहोश होने की एक्टिंग मत करो। वो उसके करीब जाती है लेकिन वो उसकी आंखों में देखकर कहने लगती है ये तो वाकई में बेहोश हो गया, लेकिन ये बेहोश कैसे हुआ। जिस पर जियानी उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसके नाक में एक दवाई को सुंघाया था। ये सारी बातें सुनकर जियानशी कहने लगती है कि ये जो तुमने दवाई से सुंघाई है इससे इसकी जान भी जा सकती है, यहाँ तक कि इसका माइंड भी खराब हो सकता है, हमें इसे होश में लाना ही होगा। ये बात सुनते ही जियानी कहने लगती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, अगर हमने इसे होश में लाया तो ये लड़का हमारे पीछे पड़ जाएगा और वैसे भी ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस हरकतें कर रहा है, मुझे तो इस पर शक है, जल्दी यहाँ से चलो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है, वहाँ पर यानरिन को हमें दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि यानरिन उन दोनों से छुपकर एक पेड़ के पीछे आकर बैठ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर दो मास्टर्स की फाइट हो रही थी। यानरिन भी इसके बारे में यही कह रहा था कि दो मास्टर्स की फाइट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट होती है, इस फाइट के बीच में मेरे जैसे आ जाना एक बेवकूफी है, अगर मैं इन दोनों के बीच में गया तो ये दोनों मुझे खत्म कर डालेंगे, मुझे बस छुपकर इन दोनों की फाइट देखनी ही होगी। कहते ही वहाँ पर हमें उन दोनों मास्टर्स की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में जो मास्टर जोहाओ होता है वो काफी ज्यादा अच्छे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बोना असासिन एक अटैक का यूज करके मास्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ पर मास्टर जोहाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो यानरिन से कहने लगता है कि यानरिन अब तुम यहाँ पर देखो कि फाइट कैसे की जाती है। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर दोस्तों एक बवंडर ले आता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो वहाँ के जितने भी लीव्स होते हैं उसमें हेवन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल रहा होता है। तभी वो दोस्तों उस टोर्नेडो से सीधा अटैक कर देता है उस बोने असासिन के ऊपर, जहाँ पर बोना असासिन कहने लगता है कि ये अटैक तो पहले भी मैं देख चुका हूँ और मुझे इसे डॉज करना आता है। ये कहते ही वहाँ पर वो दोबारा से अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो मास्टर जोहाओ था वो इस बार इतने गुस्से
में था कि उस बोने असासिन की शील्ड क्या टिक पाती उसके सामने। इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर ज़ाओ एक अटैक का यूज करते हुए और भी ज्यादा पावर टोर्नेडो में अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से वो बोने असासिन की जो शील्ड होती है वो ब्रोक हो जाती है। लेकिन जो ये अटैक होता है इसकी एनर्जी की वजह से यार्लिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक का यूज मास्टर ज़ाओ ने किया है, जिसमें खुद भी वो काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी वो मास्टर ज़ाओ की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम मास्टर ज़ाओ को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर मेरा अटैक परफेक्ट लगा है तो ये बोना असासिन अब नहीं बचने वाला। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो वो बोना असासिन होता है वो हंसते हुए उस वहाँ पर जो कोहरा होता है उससे बाहर निकलता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो कि मैं मर गया, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, मैं तुम लोग को अपनी रियल एनर्जी दिखा कर ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो मास्टर ज़ाओ होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया था। ये बात कहते ही वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था। दोस्तों उसको इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा आ चुकी थी, जिसपे मास्टर ज़ाओ के मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। यार्लिन उसे पकड़ता है और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है? लेकिन इतना ही कहते वो बोना असासिन उनके ऊपर फाइनल अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं मास्टर ज़ाओ यार्लिन से कहता है कि जाओ यार्लिन अब तुम्हारी बारी। जिस पर यार्लिन उसके अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से डिस्ट्रॉय तो कर देता है, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं पर हम उस बोने असासिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है कि जो अटैक मैंने इस ज़ाओ के ऊपर किया है क्या तुम उससे बच पाओगे? इस अटैक ने ज़ाओ की इंटरनल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी सोल डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। ये कहते ही वहाँ पर हम मास्टर ज़ाओ को देखते हैं जहाँ पर दोस्तों उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो खुद भी हैरान हो जाता है और उसके बदन पे अजीब अजीब से निशान आने स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड के। इस पर हम देखते हैं कि यार्लिन उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जो बोना असासिन होता है वो कहने लगता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा यंग और टैलेंटेड भी हो, मेरे लिए काम कर लो। वैसे भी ये ज़ाओ अब मरने वाला है और इसकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे इसकी जान लेने दो ताकि मैं अपने मास्टर को इसका सर पेश कर सकूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो यार्लिन होता है वो कहने लगता है कि इस जिंदगी में तो मैं इसे ऐसे नहीं मरने दूंगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। कहते ही वहाँ पर वो उस बोने असासिन के ऊपर लगातार अटैक करता चला जाता है, लेकिन दोस्तों बोना असासिन उसके अटैक्स को इतनी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा था कि उसके लिए ये बच्चों का खेल था। लेकिन तब यार्लिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दोस्तों उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो भी एक्टिवेट होने लग जाती है। उसके बाद वो एक बिग स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है वहाँ पर उस बोने असासिन के ऊपर, लेकिन बोना असासिन उसे डॉज कर उस धुएं से निकलकर उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो बोना असासिन यार्लिन को काफी ज्यादा पीटता है, जहाँ पर वो कहता है कि अभी तक तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ मैच ही नहीं करती, इसके लिए तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो। लेकिन दोस्तों यार्लिन हार नहीं मानता, वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन इस फाइट को जीतेगा। ये कहते ही वो अपनी ब्लेड को एक्टिवेट करते हुए उस बोने असासिन पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि बोना असासिन इस बार पूरे तरीके से रेडी होकर वहाँ पर उस यार्लिन को खत्म करने ही वाला होता है। यार्लिन काफी ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को रोकता है, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से एक और पर्सन की एंट्री होती है जो वहीं पर ही उस बोने असासिन को मार डालता है और सभी लोग वहाँ पर हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांशी और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपने मेंशन पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्यों कोई भी नहीं है, मास्टर कहाँ है। जिस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जो जियान ही होती है वो जियांशी से कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन जियांशी वहाँ पर काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है कि नहीं मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन तभी ऊपर से हमें लियो को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझसे तो मिलकर जाओ। इस पर हम जियान ही को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बाकी सब लोग कहाँ हैं। जिस पर हम लियो को देखते हैं जो गेट खोलकर कहता है कि देखो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसा ही मैंने सबके साथ कर दिया और दोस्तों यहाँ पर इसने सब मेंशन वालों को मार डाला था, तुम मुझसे माफी मांगोगी या नहीं, या तुम दोनों को भी यहीं पर मार दो। जिस पर हम देखते हैं जियान जी वहाँ पर उसके पैरों में गिर जाती है, यानी कि वहीं पर ही झुक जाती है। जिस पर जियान जी उसे कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई और वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी कर देती है और लियो को कहती है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर लियो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि शुक्र है तुम में तो हिम्मत है तुम्हारी सिस्टर से ही ज्यादा। इस पर हम देखते हैं कि लियो उसकी सिस्टर के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन तभी जियांशी वहाँ पर आकर अपनी उस कैंडल लाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है। लियो भी उसकी इस बात पर तारीफ करता है और कहता है कि तुम इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को हैंडल कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जियांशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और काफी ज्यादा अटैक करती है वहाँ पर लियो के ऊपर, यहाँ तक कि वो
वो लियो के ऊपर काफी ज्यादा अमेजिंग अटैक करती है। लियो भी हैरान हो जाता है और वहीं पर ही जो जियाजी होती है वो जियानी को कहने लगती है कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही, जल्दी से मेरा साथ दो। जिस पर जियानी खड़ी हो जाती है और वो काफी ज्यादा हिम्मत से कहने लगती है कि अब तो तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।